अपने ही घर में रहने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है सुनीता सोनकर। नहीं मिल रहा न्याय। कीड़गंज की रहने वाली सुनीता सोनकर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर सड़क किनारे पन्नी ओढ़ कर रहने और गुजारा करने को मजबूर है। पिछले 2 साल से उनका घर उन्हीं की बिरादरी के एक दबंग ने कब्जा कर रखा है और वह छोड़ने को तैयार नहीं है। सुनीता सोनकर जी ने वहाँ के 2 साल से सभी सरकारी दफ्तर, वहाँ की उस समय की पार्षद सविता केसरवानी के पास भी शिकायत की। उसके अलावा महापौर, विधायक सबसे शिकायत कर चुकी है, पर कोई असर नहीं, क्योंकि स्थानीय दरोगा उनसे कहता है कि चाहे जहां चली जाओ, फाइल तो मेरे ही पास आएगी और मैं न्याय होने नहीं दूंगा। वर्तमान में सुनीता सोनकर 2 साल से एलओपी बाग के पास सड़क किनारे रेलवे लाइन और सड़क के बीच में जमीन पर पॉलिथीन बिछाकर गुजर बसर कर रही है। दूसरों के घरों का बर्तन मांजकर सुनीता जी का कहना है कि कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो विरोधी हैं उनका बहुत दबंग है। सब उनके डर के मारे पैसे के बल के चलते इनको न्याय नहीं मिलने देते। रजिस्ट्री है, नगर निगम का कागज है, घर का वाटर टैक्स देती हूँ, बिजली बिल देती हूँ, खसरा है, खितौनी है, रजिस्ट्री है, 50 साल पुरानी है, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएम को दिखाया, कमिश्नर को दिखाया, एसडीएम को दिखाया, पूरा कागज दिखाया, मुकदमा जीते बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय में जाइए, हम लोग इतनी वो नहीं पैसे कि हम लोग न्यायालय में जाएं। हम वो योगी सर के पास में गोरखपुर गए, वहाँ भी कोई न्याय हम लोगों को नहीं मिला। गुहार लगाते लगाते परेशान हो गया। तो ये होता है आत्महत्या कर लूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने जाऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यही सोचते कि हमारा न्याय मिले, उसको बुला के कागज दिखाए, जिसका घर उसको हवाले करना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ खा कर मर जाएंगे, कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो यही आपसे मेरा निवेदन है कि हम आपके आभारी रहेंगे। आप मुझे न्याय दिलाइए, मेरा घर मुझे दिलाइए, उस दबंगियों से पीछा छुड़ाइए। मेरा नाम सुनीता सोनकर है, मैं मथुरा प्रसाद सोनकर की बेटी हूँ। मेरा मकान कीड़गंज कृष्णा नगर 166 और 168 है। मेरे पापा अपने बेटे का इलाज कराने कानपुर चले गए थे। वहाँ पे आके देखा तो विजय सोनकर और राहुल सोनकर और नीलू सोनकर ने हमारा मकान सारा सामान बेच डाला। बेचने के बाद में रह रहे हैं, और जब उनसे पूछा तो वो कहते ही जान से मार डालेंगे, यहाँ आना नहीं। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया। बलवान यादव कहते हैं कि अरे आधा कमरा ले लो, जाइए, क्या करोगे, क्या नाम है, जहाँ की रिपोर्ट है कहीं जाओगी, हम अपनी रिपोर्ट बताएंगे, कोई तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। बलवंत यादव कौन है? दरोगा साहब कीड़गंज थाना कीड़गंज की हैं। वो जहाँ को कहीं भी जाओ, एसडीएम के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, रजिस्ट्री एसडीएम के यहाँ गए, उनका कोई सुनवाई नहीं। बस जाइए, कोर्ट जाइए। हम लोग कोर्ट जाने के काबिल नहीं है कि हमको कोर्ट जाए। मेरे पास पैसे नहीं, चौका बर्तन करके माँ बाप का पेट पालती हूँ, मेरा सामान सारा हड़प कर लिया। हम लोग 2 साल से ऐसे ही पन्नी के नीचे बैठे हुए हैं। हर जगह गुहार लगा दिया, लेकिन गुहार के हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के कौन है? मैं गणेश केसरवानी पास भी गई थी, गणेश केसरवानी ने कुछ भी सुनवाई नहीं किया। वहाँ लगाते लगाते आज मेरे पापा बीमार हो गए, दोनों आँख से अंधे हो गए, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। वो दमंगी है, उसको दमंगी वो नोट खिला रहा। हम लोग के पास कुछ नहीं है जो हम लोग उसको हम कुछ खिला सके दरोगा साहब को। दरोगा बलियान तो कहते हैं कि जहाँ जाओगी रिपोर्ट मेरे पास आएगी, जो मैं कहूँगा वही होगा। सर, यही मेरी प्रार्थना है कि हमारा मकान न्याय दिलाना चाहिए। हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।